विद्यानगर में सीसी रोड स्थायी शेड निर्माण का हुआ भूमि पूजन। नगर पालिका ने वार्ड क्रमांक 25 के अंतर्गत आने वाले विद्यानगर में गुरुवार को सीसी रोड और विधायक निधि से सामुदायिक गतिविधियों के लिए स्थायी शेड निर्माण का भूमि पूजन समारोह पूर्वक किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत सहित सभी गणमान्य जन मौजूद थे। आने वाले समय में भी निवेदन करूंगा कि साकेत नगर में भी एक गार्डन है अध्यक्ष जी, इसमें भी 150 बाई 150 का गार्डन है, इसको भी आप हैंडओवर लेके और इसमें भी विकास इसको घेरने का काम करें। कहीं न कहीं विकास की गंगा बहा रही है। आज अपने यहाँ पे 25 नंबर में ये जो भूमि पूजन होने जा रहा है, मतलब दूर दराज एकांत में भी अगर कोई गली मकान वगैरह है तो वहाँ तक की सड़कें बनाना, नालियाँ बनाना, विकास के कार्य करना, ये नगर पालिका ने अपनी प्राथमिकता से लेते हुए सारे नगर के अंदर पाइपलाइन का विस्तार करना की लागत से आपके यहाँ पर एक शेड बनने वाला है। इसके लिए मैं यहाँ की हमारी पार्षद बहन को और सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इस बात को भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद लगातार आप सबके आशीर्वाद से नगर पालिका में है और भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब जानते हैं कि जो यहाँ का ये वार्ड है, ये शहर के बाहरी क्षेत्र में जैसे 21 नंबर हो गया, 24 नंबर हो गया और यहाँ पर लगातार विकास की आवश्यकता रहती है। अब कुछ वार्ड जो शहर के मध्य में है, वहाँ पर एक बार रोड बन गई, पोल लग गए तो काम कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर लगातार विस्तार होता रहता है, मकान बनते रहते हैं। 10 मकान बन गए, 5 मकान बन गए तो वहाँ पर रोड करनी है, नाली बनानी है, पोल लगाने हैं, इससे लगातार यहाँ पर विकास चलायमान रहता है। तो इतने बड़े वार्ड को संभालना और उसमें निरंतरता के साथ विकास करना, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आपके पार्षद ने उस चुनौती को स्वीकार किया और 4 साल में लगातार मुझे लगता है 200-250 खंबे ओपी भैया बाकी पूरे नागवा में लगाए होंगे अपन ने 35 वार्डों में, बाकी 35 वार्डों में 250 खंबे लगाए होंगे हमने 4 साल में और 250 खंबे अकेले आपके वार्ड में लगा दिए। तो विकास में कहीं कोई कमी ना हमारी बहन संतोष ओपी गहलोत जी ने रखी है, ना स्नेहलता भाभी ने रखी है और अब उसमें एक और अध्याय हमारे विधायक जी का भी जुड़ गया है। अभी विधायक जी ने पूरे शहर में अलग अलग वार्डों में अलग अलग काम किए, तो बिरला ग्राम मंडल के जितने हमारे पार्षद थे उन सबको बुलाया, एक दिन मंडी के सारे पार्षदों को बुलाया और उनसे पूछा कि भैया आपके काम बताओ। देखो ये भी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि आमतौर पर किसी जनप्रतिनिधि से राशि लेने के लिए 4 बार उनके पास जाना पड़ता है, उनसे आग्रह करना पड़ता है कि साहब हमको। हमारे जिला अध्यक्ष भाई, हमारे वरिष्ठ हमारे प्रकाश जी जैन साहब का स्वागत करें। हमारे इस वार्ड की पार्षद स्नेहलता सेंगर जी का स्वागत करें। लगभग मुझे लगता है कि 35 साल से यहाँ निवास करते हैं और लगभग 400-500 घर के निवासी यहाँ रहते हैं और लगभग 1-2 हजार लोग के आसपास रहते होंगे जिनको इस रोड का लाभ मिलने वाला है। और हम 2 बार जब आए थे माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, तब हमारे आदरणीय जीतू भैया, सुनील साहनी जी, इन सब ने रिक्वेस्ट की थी, पार्षद जी भी साथ में थे कि ये रोड लगातार ऐसी प्रमुख रोड है कि अंदर तो कॉलोनी बसी लेकिन मुख्य रोड जाने के लिए स्कूल के बच्चे, हमारी मातृशक्ति, सब लोग परेशान होते हैं और आप सब ने हमसे आग्रह किया था और निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और हमारा पूरा हरा भरा परिवार बैठा हुआ है जो वादा करता है उस वादे को निश्चित ही निभाता है। और हमने वादा किया था क्योंकि हम सबका एक कर्तव्य भी है कि हम हमारी जनता जनार्दन, जो हमारे स्वयं ईश्वर के रूप में जिन्हें हम मानते हैं, हमारे जनता जनार्दन ने हमें जिस पद पर पहुंचा और हमें जिस सेवा का जो मौका दिया उस सेवा का मौके को हम कहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने आपसे वादा किया था कि आप निश्चित रहिए, हम रोड बनाएंगे। और उस समय हमको भी नहीं पता था कैसे हम कायाकल्प के अंदर इतनी बड़ी राशि के अंदर रोड बना पाएंगे, लेकिन ईश्वर की
कृपा है और हमारे वरिष्ठ आशीर्वाददाताओं का लगातार हम पर वरिष्ठ व्रत हस्ते कि हम लगातार इस रोड को जो केवल मात्र 10 लाख के बनाने वाले थे, लेकिन कायाकल्प के अंदर हमें को एक राशि मिली और हम आज की तारीख में ये लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए की, मुझे लगता है कि नागदा नगर के 36 वार्डों में एक साथ कभी इतनी बड़ी सीसी रोड का हमने भूमि पूजन नहीं किया। लेकिन आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नगर पालिका नागदा पहली बार इस वार्ड नंबर 25 में 1 करोड़ 6 लाख रुपए की सीसी रोड का भूमि पूजन एक साथ करने जा रही है। हमने कहीं 20 लाख 25 लाख 50 लाख ऐसे किए होंगे सीसी, लेकिन किसी योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से ऊपर की राशि का अगर सीसी रोड का भूमि पूजन कर रहे हो तो निश्चित ही आपका सौभाग्यशाली वार्ड है। और सौभाग्यशाली आपका वार्ड इसलिए हो गया कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे माननीय विधायक जी का भी लगातार, जब से माननीय विधायक जी ने इस नागदा खाचो विधानसभा की बागडोर संभाली है, हम पे लगातार जबरदस्त रखा है। उन्होंने नागदा शहर में 5 शेड दिए और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन 5 शेड में एक शेड आपके नागदा का वार्ड नंबर 25 का शेड भी है। तो आज उस शेड का ही भूमि पूजन करने वाले हैं, तो निश्चित ही आप बड़े सौभाग्यशाली है। इस रोड के लिए हमारे बीच में आज माधुरी जी उपस्थित है। इनने जब हम जनसेवा में गए थे तब इस रोड के लिए इनने बोला था, हमने कहा था कि समय जरूर लगा है, क्योंकि वो भी इसलिए लगा है कि अभी सीवरेज का जो काम चल रहा है वो सीवरेज के काम के लिए इस रोड को हमने थोड़ा लेट किया, क्योंकि अब अगर हम इसको पहले बना देते तो फिर वो सीवरेज का काम चलता, फिर आप बोलते कि रोड को तोड़ दिया। इसलिए इसमें थोड़ा लेट जरूर हुआ है, लेकिन ये एक इतिहास है इस नागदा नगर का कि सबसे 1 करोड़ 6 लाख का जो विकास कार्य इस रोड का हो रहा है, ये पहला वार्ड है ऐसा, दूसरी बार हो रहा है। ये दूसरी बार। 1 करोड़ की वो रोड भी बनाई थी तो करीब 4 करोड़ रुपए का इस वार्ड में कार्य किया गया है। मैं अगली कड़ी में हमारे भारतीय जनता पार्टी की परिषद, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। पिछली बार हम लोग आए थे, डॉक्टर साहब और हम सब लोग थे, हमने कहा इस वार्ड के विकास में हम किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महिलाओं ने एक ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद लगातार इस वार्ड के चौमुखी विकास के लिए नगर पालिका जो कर सकती है बराबर कर रही है। और आज के अवसर पे इसका प्रमाण, इतना बड़ा प्रमाण है कि कायाकल्प योजना के अंतर्गत इतनी बड़ी रोड यह बन रही है और डॉक्टर साहब की निधि से शेड भी बनने जा रहा है और भी जो आवश्यकता होगी ये सब बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के नगर के चौमुखी विकास में पहले आवश्यकता कहाँ पर है, प्रथम आवश्यकता कहाँ पर है, नागरिकों की वास्तविक सुविधा, मूलभूत अधिकार जो हमको मिलना चाहिए उसकी प्रथम आवश्यकता कहाँ है, इस बात को दृष्टिगत रख करके करते हैं। हमारी जो टीम है, सीएमओ सहित सभी हमारी टीम जो है उन सब का परीक्षण करती है और परीक्षण करने के बाद में जब ऐसा लगता है कि यहाँ करना पहले आवश्यक है, उस काम को प्राथमिकता से पहले किया जाता है। आज के अवसर पर ज़्यादा न कहते हुए यही निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद को आप सब लोग पूरा सहयोग करें और इस वार्ड के विकास में जितना भारतीय जनता पार्टी की परिषद कर सकती है और भी कोई आपके सुझाव हो तो निश्चित रूप से आप दीजिए, उन सब का भी पालन किया जाएगा। इतना ही कहना पर्याप्त होगा। धन्यवाद। गौरव आए दिन आते थे कुछ न कुछ काम लेके, जब ये पार्षद नहीं थे, परंतु कार्यकर्ता होने के नाते इस क्षेत्र के लोगों के लिए सदैव, क्योंकि मैं उस वक्त पार्षद भी था और मंडल का अध्यक्ष भी था, तो लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए छोटी छोटी समस्याओं के लिए लगे रहते थे। तो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया कि आज स्नेहलता भाभी पार्षद है। और एक बात अभी मैंने पूछा आकर कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए की तो सड़क बन रही है, तो मैंने इसमें नाली है कि नहीं? तिवारी जी, अजय तिवारी जी, नाली है कि नहीं है? अब नाली नहीं बनाओगे तो गंदगी तो घर के सामने ही इकट्ठी होगी यार भाई। मैंने कई जगह जाता हूँ, पहले नाली बनाओ फिर सीसी बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो भी रोड बना है उसकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए और कोई भी खुदाई नहीं होना चाहिए बाद में। आपको सीवरेज वाले से या जो भी काम करना है उसको पहले कर लेना। होता क्या, कई बार हम बनाते हैं और उसके बाद उसकी खुदाई होती है, वो ठीक व्यवस्था नहीं रहती है, उससे हमारी सदैव भी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और मेरा ये कहना है कि सीसी के साथ नाली का एस्टीमेट भी बना है, ओपी भी है, संतोष ओपी गहलोत जी, बिगर नाली के जब तक गंदगी यदि रहेगी तो आपकी नाली की उपयोगिता नहीं रहेगी। कहाँ जाएगा पानी? आदमी को बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो रोड ऊंची हो जाती है, साइडें नीची हो जाती है, तो आने जाने में भी दिक्कत आती है और फिर वो बड़ी
दिक्कत वाला विषय रहता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये आपने काम अच्छा करा 1 करोड़ 6 लाख की, पर आगे से जितने भी एस्टीमेट बनाए, मेरा आपसे निवेदन है कि उसमें नाली के सीसी एक साथ बनाए। और मेरा तो एक निवेदन और है, अब समय के साथ हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। नाली से नाली सीसी कभी नहीं बनाना। मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करें, नवाचार करें कि एकाध ऐसी रोड बनाए कि 1-1 मीटर दोनों तरफ पेवर ब्लॉक लगाए, जिसमें छोटे छोटे पौधे भी लग जाए और पानी भी निकलते, यदि कुछ खराब भी होता है तो उनको खोदने में और निकाल के लगाने में उसकी दिक्कत नहीं आए। इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए कि हमारे कम से कम नुकसान हो। कई बार कोई, और इसलिए आपके पास सब दवा का इलाज, सब बीमारियों का इलाज, इसलिए बिना कुछ कहे, क्या कह रहे हैं नरेंद्र जी? बहुत बचा है अभी, तो आपका आशीर्वाद बहुत लेना ही हमको। देखिए नरेंद्र जी कह रहे हैं बहुत सारा बचा है, तो अभी मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज आप पूरी नगर पालिका अध्यक्ष जी से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बैठिए सब पार्षदों को लेकर, और मैं 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री अवसंरचना में नागदा नगर को फिर इस बार देने का मन रखता है। ठीक है ना, किन किन वार्डों में कहाँ कहाँ किस तरीके से उपयोग होना है, उसकी आज आप रचना बनाओ। ठीक है, तो वो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वीकृत करने के लिए निवेदित करूंगा, और ईश्वर ने चाहा तो वो राशि भी हमको मिलेगी। ठीक है, ठीक है। दूसरी एक और बात जो किसी ने नहीं कही, वो कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। इस वार्ड के लिए एक महत्वपूर्ण बात और होगी, जिसके लिए हम लगातार मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं। नागदा में जो 4 लेन सड़क बनने वाला है, उज्जैन जावरा, अगर नागदा की कनेक्टिविटी होगी उस सड़क से, तो वो कनेक्टिविटी आपके इस वार्ड को छूती हुई निकल कर जाएगी। मैं समझता हूँ ये आप सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय। आप सब लोगों ने सबकी बात को ध्यान से सुना है, सभी को नमस्कार। और भी समय समय पर जो आपके काम होंगे उनको हम सब लोग मिलकर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ज्यादा हर्ष हो रहा है। सम्मानीय मंच को वंदन करते हुए मैं अपने वार्ड के सभी सम्मानित नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि मेरा जितना भी बन सका मैंने पूरा प्रयास किया, और नगर पालिका परिषद नागदा ने भी मेरा बहुत साथ दिया, और मैं आगे भी आपके लिए प्रयासरत रहूंगी इस वार्ड को विकास करने के लिए। जब मैं पार्षद नहीं थी उससे पहले भी हमने इस वार्ड के हर एक जो भी हमारे पास आता था सभी की समस्याओं को लेकर हम नगर पालिका जाते थे, और अभी तो हम पार्षद हैं तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोगों की कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी हो, उसको मैं हल कर सकूं, और आगे भी मैं आपकी परेशानियों का हल करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ विधायक जी का, माननीय जिला अध्यक्ष जी का, और सभी का, कि सभी ने हमारे क्षेत्र में विकास के कार्य के लिए अपना सहयोग दिया। और आप सबके सामने विधायक जी ने जो 2 नए वादे किए वो जल्दी से जल्दी पूरा होगा, और जल्दी से जल्दी हमारा क्षेत्र, हमारा वार्ड और अधिक विकास के क्षेत्र में विकास का कार्य, और सबसे ज्यादा विकास इस वार्ड में होगा, और आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी, मैं आपको वादा दिलाती हूँ। और जो भी है आप मेरे पास आइए, जो भी परेशानी है सबका हल हम निकालेंगे, और सबका जो भी यहाँ सम्मानित मंच और पधारे हुए नागरिकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने बड़े सीसी रोड का निर्माण हो जाएगा, और बारिश में जो भी आपको परेशानी होती थी सबका आपका निराकरण अभी हो जाएगा। उसके बाद माननीय जिला अध्यक्ष जी ने नाली का बोला है, तो मैं अध्यक्ष जी से ये आग्रह करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके नाली का भी हमारा सॉल्यूशन निकाल दे, ताकि हमारे वार्ड एक विकसित वार्ड के रूप में सामने आ जाए। धन्यवाद बहुत बहुत। की बहनों को भी देता हूँ कि आप सब लोग अपने घर के जरूरी काम को छोड़कर और आपके वार्ड के विकास के लिए, नगर के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करने यहाँ बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। मैं वार्ड के समस्त जनमानस को, भाइयों और बहनों को भी आप सबके यहाँ आने के लिए अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका दर्शन करने का अवसर भी इस कारण हमको मिला। सभी को पुनः धन्यवाद।
नीचे इधर नीचे लगा रखा है। अरे इधर आओ यार, चलो ये हो गया, आपको हाथ लगा रखा है।